जय हिंद फ्रेंड्स, अल्टो 800 का रिव्यू करने वाले हैं जो कि BS6 में 2021 में जो नई लॉन्च किया है BS6 में, उस गाड़ी को हम आज के डेट में रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी जो है वो 1980 के दशक में जो है मारुति और सुजुकी दोनों लोगों ने आपस में जो है सिस्टर कंसर्न करके इंडिया में बिजनेस करने का सोचा और 1980 में उन्होंने अपना जो है कंपनी का न्यू इंडिया में रखा। सो बात कर लेते हैं फ्रंट व्यू की। तो फ्रंट व्यू कुछ इस प्रकार से हैं। गाड़ी जो है एरोडायनेमिक शेप में है। एरोडायनेमिक का मतलब होता है कि इसके जो बोनट पे जो है आप देखोगे इस पे कटिंग्स हैं और जो इसका रूफ है उस पे भी आपको कटिंग्स दिख रहे होंगे। अगर हम बात करेंगे सामने के फेस की, तो सामने के फेस में आपको सुजुकी का एक प्यारा सा लोगो दिख रहा होगा जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है और क्रोम फिनिश के उसमें दिया हुआ है। अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा और नीचे हम जाएंगे तो देखेंगे कि एयर डैम है और एयर डैम ये काफ़ी बड़ा रखा है। एयर डैम अगर बड़ा है तो एसी का जो इफेक्ट है, कूलिंग का इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा और इंजन में मेंटेनेंस उतना ही कम रहेगा। अगर मैं बात करूं हेडलैम्प का आगे, तो काफ़ी बड़े हेडलैम्प दिए हुए हैं जो कि आमतौर पे इसकी ज़रूरत होती है। और ये देखेंगे आप इंडिकेटर लाइट्स हैं, तो ये भी आपको हेडलैम्प के इंटीग्रेटेड में ही मिल जाते हैं। अगर हम बात करेंगे फॉग लाइट की, तो अभी फॉग लाइट इस गाड़ी में नहीं है क्योंकि ये जो वर्जन हम लोगों ने लिया हुआ है ये टॉप से एक मॉडल नीचे है, मतलब ये LXi है और LXi मॉडल में आपको जो है फॉग लाइट का ऑप्शन नहीं देता है। हम ये भी आपको बता देंगे कि क्या क्या जो है चीज़ें जो है LXi में मिलते हैं और VXi में आपको प्लस हो जाते हैं और LXi में नहीं आते हैं। अगर हम सामने की विंडशील्ड की बात करेंगे तो देखेंगे आपका विंडशील्ड काफ़ी बड़ा दिख रहा है आपको जो है इस गाड़ी के साइज के हिसाब से, ठीक है। 2 वाइपर्स भी आपको दिख रहे होंगे। अगर हम साइड की प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे तो आप ये देखोगे इसका जो टायर साइज है ये 12 इंच का है। अगर मैं पूरे साइज की बारे में बात करूं तो 145/80 R12 मतलब 12 इंच का इसका पूरा व्हील है। और आप देखोगे काफ़ी जगह दिया हुआ है यहाँ पे। गाड़ी के साइज़ के आधार पे ही जो है व्हील की साइज़ को रखा जाता है। आमतौर पे ये सबसे छोटे व्हील्स आते हैं इस रेंज के या इससे ज़्यादा रेंज की गाड़ियों में जो है आपको 13, 14 और 15 इंच के व्हील आपको ऑप्शन में मिलते हैं अगर कंपटीशन में जाते हैं। बट अगर इसकी पर्टिकुलर प्राइस के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे तो 12 इंच के व्हील इसमें मिल रहे हैं। मारुति को मेरे हिसाब से एक बार सोचना चाहिए कि इसकी व्हील साइज़ को और आगे के डेट में जो है बढ़ाएं क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है इस चीज़ की। अगर हम बात करेंगे साइड की मिरर की, तो ये ब्लैक कलर का जो है मिरर है, इस पर कोई पेंट वगैरह नहीं है, तो ये कंट्रास्ट तो दे ही रहा है लेकिन इस पर कोई पेंट वगैरह नहीं है। अगर हम बात करेंगे साइड की विंडशील्ड की, तो आप मिरर का जो ये देख रहे होंगे साइड का विंडशील्ड, तो ये काफ़ी जो है बड़ा में है और बड़े में होने की वजह से जो है अंदर का जो लोग भी बैठे हुए हैं वो अगर वो बाहर देखेंगे जो है व्यू वगैरह देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा उनको दिखेगा। अगर डोर हैंडल की बात करेंगे तो ये बॉडी कलर में दे रही है ऑप्शन में। और साइड का जो है ये डोर क्लैडिंग बोला जाता है, ये डोर क्लैडिंग भी साथ में आ रही है। अगर हम फ्यूल टैंक की बात करेंगे तो फ्यूल टैंक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, को ड्राइवर साइड में दिया हुआ है और फ्यूल टैंक जो इसकी आती है वो 35 लीटर की आती है। और 35 लीटर जो है वो काफ़ी होता है इस गाड़ी में क्योंकि एक एवरेज देने वाली गाड़ी है। 800 सीसी का इंजन होता है तो इसका एवरेज जो है वो काफ़ी बढ़िया है। तो उस हिसाब से 35 लीटर इसकी क्वांटिटी बहुत है और बाद में भी अगर आपका जो है ख़त्म हो जाता है फ्यूल तो आप इसको भरवा सकते हो। अगर हम रियर प्रोफाइल की बात करेंगे तो रियर प्रोफाइल में आपको दिख रहा होगा स्पॉइलर, ये एक्सेसरीज का पार्ट है, इस गाड़ी के साथ में नहीं आता है, तो ये एक्सेसरीज का पार्ट है बट ये ऑप्शन में है, आप लगवा सकते हो। गाड़ी की और खूबसूरती भी बढ़ जाती है और ये एरोडायनेमिक में हेल्प भी करता है, पीछे से गाड़ी को दबाता है जिससे जो है गाड़ी हिलती नहीं है। दूसरा अगर मैं बात करूँगा जो पीछे, तो हाई माउंटेन टेल लैंप दिया हुआ है, ये सिक्योरिटी सिस्टम है आपका जो है, ब्रेक लेंगे तो ये लाइट आपकी जल जाएगी। अगर हम पीछे की विंडशील्ड की बात करेंगे तो काफ़ी चौड़े दे रखे हुए हैं। इससे क्या होगा कि आप पीछे की गाड़ियों को आसानी से देख सकते हैं और कभी भी आपको गाड़ी चलाना हुआ तो उस दौरान पे जो है अगर पीछे की विंडशील्ड बड़े हैं तो आपको दुर्घटना होने की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं क्योंकि आपको पूरा पीछे का व्यू मिलता है। अगर हम नीचे के साइड में अगर हम जाते हैं तो आपको दिखता है टेल लैंप, प्यारा सा टेल लैंप जो है कंपनी दे रही है और इसके ऊपर जो ये क्रोम फिनिश आप देख रहे हो ये अलग से एक्सेसरीज का पार्ट लगाया गया है और टेल लैंप काफ़ी बड़े रखे हुए हैं। गाड़ी के साइज़ के हिसाब से इसका जो टेल लैंप है वो काफ़ी बड़ा है और उसमें जो ऑप्शन दे रखा हुआ है वो ब्रेक लाइट का दे रखा हुआ है, रिवर्स लाइट का दे रखा हुआ है और आप देख रहे होंगे ये इसमें 3 लाइट्स का जो है ऑप्शन दे रखा हुआ है, इंडिकेटर लाइट्स का भी दे रखा हुआ है। अगर हम बात करेंगे नीचे के साइड में तो आपको पार्किंग सेंसर का ऑप्शन मिल रहा होगा
पार्किंग सेंसर ये सिक्योरिटी सिस्टम है। पीछे अगर गाड़ी आप रिवर्स कर रहे हो और अगर कोई भी चीज़ खड़ी है तो वो जैसे ही 1.5 मीटर की दूरी के अंदर आती है वैसे ही गाड़ी सेंस कर लेती है उसको, गाड़ी से जो 1.5 मीटर की दूरी की, और वैसे ही गाड़ी सेंस करके आपको बता देगी कि पीछे कोई चीज़ है, तो गाड़ी पीछे से लड़ेगी नहीं और आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। अगर मैं बम्पर की बात करूँ तो बम्पर काफ़ी चौड़े दिए हुए हैं पीछे से, जो कि आप देख सकते हो, और काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी प्यारे दिए हुए हैं। प्राइस रेंज के हिसाब से, मैं बार बार प्राइस रेंज के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं जो है गाड़ी के रियर स्पेस के बारे में। तो चाबी से ही जो है ये खुलेगा, आप इसको चाबी से खोल के देख सकते हो। पीछे के रियर स्पेस में आप देखोगे एक प्यारा सा जो है आपको पार्सल ट्रे का ऑप्शन मिल रहा है, और ये पार्सल ट्रे जो है आप हटा सकते हो आराम से, इसको ये रिमूव हो सकता है। और आप देखोगे ये पूरा स्पेस, और ये जो पूरा स्पेस है वो 177 लीटर का स्पेस है, जिसमें आप अपना काफ़ी लगेज वगैरह रख सकते हो। हालांकि कंपटीशन इससे ज़्यादा वो दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, लेकिन प्राइस भी मैटर करेगा इसमें, क्योंकि प्राइस कंपटीटर की जो है वो इससे ज़्यादा है। अगर हम बात करेंगे स्टेपनीज वगैरह की, तो स्टेपनी वगैरह रखने का यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं पीछे की रियर सीट के कंफर्ट के बारे में। तो रियर सीट की कंफर्ट कुछ इस प्रकार है, मैं एक बार बैठ के आपको दिखाता हूं। अगर हम रियर सीट की बात करेंगे तो रियर सीट जो है कंफर्टेबल है, फोम वोम की क्वालिटी इन्होंने बढ़िया रखी हुई है। और अगर हम बात करेंगे सीट की, तो ये नैरो सीट नहीं है, ये स्ट्रेट सीट है। आप देखोगे एकदम सीधी सीट है और काफ़ी स्पेस दे रखा है कंपनी ने जो है। लेग स्पेस भी आप देखोगे, मेरी जो हाइट है वो 5.7 है, और उस हाइट के हिसाब से जो मुझे लेग स्पेस चाहिए वो मुझे प्रॉपर इस गाड़ी में मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं हाइट की बात करूँगा तो हाइट भी जो है, अगर मैं 6 फुट का आदमी अगर इसमें बैठते तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, हालांकि 6.5 फुट का कोई आदमी बैठेगा तो उसको दिक्कत होगी इस गाड़ी में जो है। और अगर मैं कोई चीज़ मिस बात करूँगा तो पीछे के साइड में जो है बुक रीडिंग लाइट जो होती है वो मिस है, और यहाँ से। और अगर मैं इंटीरियर की बात करूं, डोर इंटीरियर की बात करूंगा, तो आपको डोर इंटीरियर मैं दिखाता हूं यहाँ पे। तो डोर इंटीरियर जो है वो ब्लैक कलर का और प्लस जो है बेज कलर का, क्रीम कलर का जो है ये दिख रहा होगा आपको। और ये जो है ना, ये फाइबर है, कोई ये अलग से फैब्रिक नहीं दिया हुआ है, और क्वालिटी प्राइस के हिसाब से ही रखी गई है। और जो है बहुत बेटर तो नहीं है, बट प्राइस के हिसाब से सही है। अगर पीछे के पावर विंडो की बात करूँगा तो पीछे का पावर विंडो जो है वो मैनुअली ऑपरेट करना होगा। और डोर हैंडल की बात करूंगा अगर इंटरनल, तो वो आपको सिल्वर कलर में यहाँ पे दिख रहा है, और ये सेंटर लॉकिंग के लिए यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम बैक की सीट की बात करेंगे, जो हमारे पीछे बैक के साइड में जो है हमको सपोर्ट करता है, तो वो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल दिख रहा है, और इस गाड़ी में 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, इतना स्पेस मुझे इसमें दिख रहा है। पीछे के साइड में मैं बात कर रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं गाड़ी के मेन एजेंडे पे कि गाड़ी में फीचर्स हमको क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि गाड़ी में फीचर्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस रेंज में हमको क्या क्या फीचर्स मिल रहा है। तो हम एक बार जानना चाहेंगे कि इस गाड़ी में हमको जो है फीचर्स क्या क्या मिल रहा है। अगर डोर इंटीरियर की, फ्रंट में डोर इंटीरियर की बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा सेम जैसा हमने बैक में बात किया हुआ था, वैसा ही जो है फ्रंट में भी हमको मिलता हुआ दिख रहा है डोर इंटीरियर। और यहाँ पे आपको मिरर को जो है एडजस्ट करने के लिए एक यहाँ पे नॉब दिया हुआ है, ये मैनुअली आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। और स्पीकर्स के लिए यहाँ पे जगह दे रखा हुआ है, और छोटे मोटे चीज़ों के लिए यहाँ पे हल्का सा एक स्पेस दे रखा हुआ है, जिसमें आप जो है इसको देख सकते हो, रख सकते हो कुछ भी। अगर हम बात करेंगे जो है फ्यूल भरने का ओपनर और जो है रियर का जो है डिग्गी खोलने का ओपनर, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फ्यूल का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे डिग्गी का गेट खोलने का सिंबल दिया हुआ है, तो यहाँ से आप खोल सकते हो। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम जो है गाड़ी के अंदर बैठ के आप गाड़ी के फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की। तो आप देखेंगे एकदम स्मार्ट की हमको मिलता है, जिसमें सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन देता है, इंटीग्रेटेड की, तो लॉक और अनलॉक दोनों का ऑप्शन दे रखा हुआ है। और ये पहले जो की आती थी ये स्विफ्ट की आती थी, अब ये अल्टो 800 में भी सेम की मिल रही है। अगर हम बात करेंगे जो है म्यूजिक सिस्टम की, तो म्यूजिक सिस्टम हमको कुछ इस प्रकार से दिख रहा है जो आपको, और ये म्यूजिक सिस्टम जो दिख रहा है वो मैनुअल म्यूजिक सिस्टम है, मतलब इसमें जो है आप ऑक्स और पेन ड्राइव के थ्रू गाना बजा सकते हो, एंड इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह भी आपको सारे ऑप्शन में मिल जाते हैं। और अगर हम एसी की बात करेंगे तो आपको इसमें एसी और हीटर का ऑप्शन मिल जाता है, और बाहर की हवा और अंदर की हवा सक करने के लिए भी ऑप्शन दे रखा हुआ है। इसके जो गियर नॉब हैं वो काफ़ी सुंदर और काफ़ी छोटे दिए हुए हैं, जिससे और अट्रैक्टिव ये दिख रहा है। अगर मैं पावर विंडो की बात करूंगा तो फ्रंट के पावर विंडो दिए गए हैं, जिसका बटन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे,
और ये काफ़ी सही जगह पे दिया हुआ है। इसको ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँगा इधर की स्पेस में आपको जो है कुछ रखना है तो वो भी जगह दिया हुआ है। छोटे मोटे कुछ भी आप मोबाइल फ़ोन वगैरह रख सकते हो। अगर मैं फ्रंट की बात करूं, विंड से उसकी बात करूं, एयर डैम एसी एयर डैम की बात करूं, तो आप देखेंगे एसी का जो एयर डैम है वो काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी स्टाइलिश दिया हुआ है। आप देख रहे होंगे कुछ इस टाइप का इस डिज़ाइन में जो है अल्टो 800 ने ये ऑफ़र किया हुआ है। अगर हम साइड में बात करेंगे तो क्लब बॉक्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें भी आप सारी चीज़ें रख सकते हैं, जो है काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। साइड में भी जो है एसी का एयर डैम जो है दिया हुआ है और इस पर सिल्वर कलर की फिनिशिंग दी हुई है। इंटीरियर में कोशिश किया गया है मारुति की तरफ से कि अच्छा बनाने का। और अगर हम डैशबोर्ड की बात करेंगे तो एक सिंगल टोन में आ रही है ऊपर के साइड में, और नीचे के साइड में क्रीम साइड में दे रही है, मतलब डुअल टोन में इसका जो है डैशबोर्ड है। और कोशिश अच्छी की है मारुति ने, लेकिन हाँ जो क्वालिटी है वो क्वालिटी प्राइस के हिसाब से ही लगाई गई है। हम इसको बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ प्राइस के हिसाब से क्वालिटी इसकी सही है। अगर हम स्टीयरिंग की बात करेंगे तो 3 स्पोक स्टीयरिंग आ रही है इस गाड़ी में। और अगर हम ओडोमीटर की बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये डिजिटली ओडोमीटर है। पहले की गाड़ियों में जो है इंजन इमोबिलाइजर वगैरह नहीं आता था, लेकिन अब के डेट में जो है इंजन इमोबिलाइजर, जो कि एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, आपकी चाबी में एक चिप लगा होता है, उसी से गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। तो ये फीचर्स जो है मारुति अपने लोवेस्ट मॉडल में भी प्रोवाइड कर रही है, ये बड़ी बात है। और मारुति 800 जैसे गाड़ी में भी दे रही है, ये बड़ी बात है। तो आमतौर पे जो गाड़ियाँ चोरी वोरी होने के शिकायतें बहुत ज़्यादा मिलती थी, वो नॉमिनल हो जाएगा अब के टाइम में, क्योंकि अब जो नई गाड़ी आ रही है वो इंजन इमोबिलाइजर के साथ में आ रही है और ECM के साथ में मिल रहा है आपको। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका जो ये मॉडल है और इसके जो टॉप मॉडल में है वो क्या डिफरेंस प्रोवाइड करता है। तो ये जो मॉडल है इसमें आपको जो सिस्टम मिल रहा है वो मैनुअली मिल रहा है, लेकिन टॉप मॉडल में अगर आप जाते हो तो उसमें LCD के साथ में जो है टच स्क्रीन मिलेगा, जो कि आपको अभी दिख रहा होगा। हम दिखा रहे होंगे कि ये टच स्क्रीन के साथ में म्यूजिक सिस्टम आपको ऑप्शन में मिलता है टॉप मॉडल में। और अगर हम बात करेंगे ये म्यूजिक सिस्टम और वो म्यूजिक सिस्टम, दोनों म्यूजिक सिस्टम की जो क्वालिटी होगी वो सेम होगी, और 2 स्पीकर के साथ में दोनों ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 2 स्पीकर लगा हुआ है, उसमें भी 2 स्पीकर लगा हुआ है। अगर हम सेफ्टी की बात कर लेंगे तो सेफ्टी में अगर हम बात करेंगे तो डबल एयर बैग के साथ में गाड़ी आ रही है ये, चाहे वो टॉप मॉडल हो चाहे ये मॉडल हो। आपको टॉप मॉडल में आपको जो है डबल एयर बैग, ABS, EBD के साथ में ये गाड़ी प्रोवाइड होती है कंपनी के साथ में। ये स्टैंडर्ड कर दिया है कंपनी ने, क्योंकि सेफ्टी से कोई कंप्रोमाइज़ आज के डेट में कंपनी नहीं कर रही है। अगर हम ऊपर की बात करेंगे तो सनवाइज़र की बात करेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा सनवाइज़र। इसमें जो है वैनिटी मिरर्स का ऑप्शन नहीं दे रखा हुआ है। और अगर हम ड्राइवर साइड की सनवाइज़र की बात करेंगे तो वहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर्स का ऑप्शन नहीं दे रखा हुआ है। बैक मिरर देखने के लिए ये आपको दे रखा हुआ है, बट ये डे रनिंग नहीं है, ये मैनुअली आपको हाथ से करना पड़ेगा। और इसमें रात में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। हालांकि कई सारी कंपनीज जो है ये ऑफ़र नहीं करती हैं, जिसमें आपको मारुति 800 भी शामिल है, वो भी ऑफ़र नहीं कर रही है। अब बात कर लेते हैं इंजन प्रोफाइल के बारे में। सो हम एक बार बोनट उठा के देखते हैं। तो बोनट गाड़ी के साइज़ के हिसाब से काफ़ी हैवी है, और इसमें आपको ये दिख रहा होगा, जो ये आपको बिल्ड दिख रही है, इसको बिल्ट बोला जाता है। ये क्या काम करता है, जब एक्सीडेंटल टाइम होती है तो ये जो बोनट है ना वो आपस में रोल हो जाएगा। तो ये जो बोनट है वो अंदर के साइड में न जाके आपस में ही रोल होके बाहर ही रह जाएगा। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। और ये डबल टोर है, मतलब जो है जो इसका प्लेट्स लगाया गया है वो डबल लगाया गया है, तो इसको मजबूत ही एक तरीके से हम बोलेंगे। अगर नीचे की इंजन की बात करेंगे तो आपको इंजन हम दिखाते हैं। इंजन आपको काफ़ी स्पेस कंडीशन में आपको दिख रहा होगा, तो मैकेनिक वगैरह को अगर काम करना है तो वो ईजी रूप में कर सकता है। ठीक है, ब्रेक ऑयल डालने के लिए यहाँ पे जगह दिया हुआ है, इंजन ऑयल डालने के लिए यहाँ पे जगह दिया हुआ है। अगर वाइपर में पानी डालना है तो वो जगह यहाँ पे है, जिससे आप वाइपर वगैरह में पानी डाल सकते हो। बैटरी वगैरह का यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये काफ़ी स्पेस में जो है इंजन को रखा गया है। एक बड़ी चीज़ है, छोटी गाड़ी होने के बावजूद भी कंपनी ने ये चीज़ का ध्यान रखा हुआ है कि इंजन को जो दिया हुआ वो सेंटर में दिया हुआ है। अब सेंटर में देने का रीज़न क्या होता है? सेंटर में देने का रीज़न ये होता है कि मान लीजिए सपोज करिए इम्पैक्ट होता है, तो यहाँ से अगर इम्पैक्ट होगा तो जो सेंटर में इंजन रखा हुआ है वहाँ तक पहुँचने में जो इम्पैक्ट की क्वांटिटी होगी, जो है जो उसकी डेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी, और जब तक इंजन से चैम्बर के साइड में जो वो डेंसिटी बढ़ेगी आगे के साइड में। तो ये सारी कंपनीज ध्यान में रखती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में अपने इंजन को रखते हैं। लेकिन अल्टो
800 में हमें ये चीज़ दिखती हुई दिख रही है कि कंपनी ने सेफ्टी से किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। बट छोटी गाड़ी है, कितनी सेफ़ है कितनी नहीं है वो तो इम्पैक्ट होने के बाद ही पता चलता है, लेकिन फिर भी कंपनी ने अच्छा प्रयास किया हुआ है इस चीज़ को लेके। अब बात कर लेते हैं इंजन प्रोफाइल के बारे में। तो इंजन प्रोफाइल जो है इसकी वो 796 सीसी की है इंजन इसमें जो है। और पावर की बात करेंगे तो 47 bhp का पावर है 6000 आरपीएम पे। और हम अगर बात करेंगे टॉर्क की तो टॉर्क जो है वो 69 Nm है और 3500 आरपीएम की 3 सिलेंडर में आती है और 4 वॉल्व्स लगे होते हैं। और अगर मैं उसकी बात करूं, माइलेज की बात करूं, तो कंपनी जो क्लेम करती है इस पे माइलेज वो 22.05 जो है किलोमीटर पर लीटर जो है क्लेम करती है। और BS6 में आ रही है तो ये जैसा कि आप लोग को पता ही है। तो ये कुछ इस प्रकार के हैं। और अगर मैं टर्निंग रेडियस की इसकी बात करूंगा तो जो टर्निंग रेडियस है इस गाड़ी की वो 4.6 है, मतलब 4.5 मीटर के अमूमन दूरी में जो है ये गाड़ी घूम जाती है। वैसे ये गाड़ी जो है CNG में भी आपको अवेलेबल है और CNG में जो इसका माइलेज है वो 31.56 किलो ये आपको जो है उस पे देगा, क्योंकि CNG जो आती है वो किलो में आती है। तो उस आधार पे जो है ये 31 का एवरेज आपको निकाल के देगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और CNG का जो प्राइस होता है वो भी कम है और ये गाड़ी CNG के ऑप्शन में भी अवेलेबल है। बात कर लेते हैं आप गाड़ी के डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन कुछ इस प्रकार के हैं गाड़ी के। अगर मैं गाड़ी की लेंथ की बात करूंगा, जो इसकी लंबाई है वो 3445 है। अगर मैं विड्थ की बात करूंगा तो विड्थ जो है उसका 1515 mm है जो चौड़ाई है इसकी। अगर मैं हाइट की बात करूंगा, गाड़ी के हाइट के बारे में बात करूंगा, तो गाड़ी की हाइट जो है वो 1475 mm है। और अगर मैं बात कर लूँ इसकी व्हीलबेस की, मतलब एक टायर से दूसरे टायर की दूरी के बारे में, अगर जो गाड़ी का आगे वाला पहिया है और जो गाड़ी का पीछे वाला पहिया, उन दोनों को व्हीलबेस बोलते हैं। तो अगर मैं उसकी बात करूंगा तो 2360 mm जो है इसका जो है व्हीलबेस है। और आगे जो है डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, पीछे ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। और गाड़ी का जो कर वेट है वो 762 का है। और अगर ग्रॉस वेट की बात करूंगा मैं, तो जो ग्रॉस वेट है वो 1185 का है। अगर मैं गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm है आपका जो है मिलीमीटर है। और ये काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है अपने सेगमेंट में। हालांकि कंपटीशन जो है इससे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं 180 mm 185 mm जो कंपटीटर गाड़ियाँ, लेकिन उनके प्राइस भी उस टाइप के दिए हुए हैं। तो फुल मेरे हिसाब से जो है जिस रेंज में ये गाड़ी है उस रेंज में बहुत ही परफेक्ट है। प्राइस वगैरह अगर आपको जानना हुआ तो आप अपने नज़दीकी डीलरशिप पर जाके वहाँ पर प्राइस वगैरह जान सकते हो, या ऑनलाइन ऑप्शन भी आपके पास में अवेलेबल है तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। 5 साल की वारंटी गाड़ी में अवेलेबल कराती है कंपनी जो है, वो आप देख सकते हो। वो जो है गाड़ी 5 साल की वारंटी के साथ में आती है। तो कई सारे ऑप्शन मारुति ने खोल रखे हुए हैं आपके लिए। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखते हैं और आपको एक सस्ती गाड़ी चाहिए तो सस्ती गाड़ी में आपको मारुति की जो अल्टो गाड़ी है ये आपको जो है काफ़ी सस्ते रेट में और काफ़ी फीचर्स के साथ में ये गाड़ी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। प्लस मारुति के सर्विस सेंटर को लेके काफ़ी चर्चे में है कि मारुति के सर्विस सेंटर जो है काफ़ी हैं, पार्ट्स वगैरह भी काफ़ी ईजिली अवेलेबल हैं इसके। तो वो सारी चीज़ें भी आपको जो है कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। बाकी का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपका प्यार और आशीर्वाद हमको निरंतर जो है लाइक एंड सब्सक्राइब के थ्रू मिलता चला जा रहा है। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।